अपने ही महाराज की दगाबाजी से मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। लेकिन अब मायावती यहां भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकती हैं। उपचुनाव में बीएसपी की मौजूदगी को लेकर परेशान तो बीजेपी भी होगी, लेकिन चुनावी नुकसान की आशंका में कांग्रेस की नींद उड़ी हुई है। दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस और बसपा दोनों के ही जनाधार वाले जातीय समीकरण एक जैसे हैं। ज्यादा सीटें जीतकर बीएसपी में भी सत्ता की चाबी हथियाने की उम्मीद जग गई है। बीएसपी का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वो अमूमन उपचुनाव से दूरी बनाकर चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 महीने पहले 22 कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे और सत्ता परिवर्तन के बाद उसने उपचुनाव वाली सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बीएसपी का दावा है कि 1.5 साल पहले हुए आम चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 13 सीटों पर उसे निर्णायक वोट मिले थे। 2 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे, जबकि 13 सीटें ऐसी थी जहां बीएसपी प्रत्याशियों को 15,000 से लेकर 40,000 तक वोट मिले थे। विधानसभा में बीएसपी के अभी 2 विधायक हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उम्मीद है कि उपचुनाव में उसे और सीटें मिल सकती हैं। इस भरोसे का कारण ये है कि ग्वालियर चंबल की जिन सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उनमें से महगांव, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी, अंबाह, भांडेर, करेरा और अशोकनगर में इसके पहले भी बसपा जीत दर्ज कर चुकी है। गोहद, डबरा और पोहरी में बीएसपी दूसरी पार्टी रही, जबकि ग्वालियर, ग्वालियर पूर्व और मुंगावली में उसकी मौजूदगी नतीजों को प्रभावित करने वाली साबित हुई। इसलिए उपचुनाव में कई सीटों पर बीएसपी की मौजूदगी से त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं। 1.5 साल पहले मुरैना में बीजेपी की पराजय में बसपा की मौजूदगी प्रमुख वजह थी। इसके अलावा पोहरी, जौरा, अंबाह में बीएसपी के चलते बीजेपी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। 16 सीटों पर मिले वोट 1.5 साल पहले विधानसभा आम चुनाव में बीएसपी ने ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर निर्णायक वोट हासिल किए थे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही उपचुनाव में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में। दोनों ही दलों के टिकट से वंचित दावेदारों के सामने बीएसपी का दामन थामने का विकल्प भी रहेगा। 24 में से 23 सीटों पर कांग्रेस काबिज थी, लेकिन अगर वो अपनी स्थिति बरकरार रख पाई तो संख्या बल के हिसाब से प्रदेश की सत्ता में उसकी फिर वापसी हो जाएगी। यही स्थिति बीजेपी की है। वो सत्ता बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, लेकिन मायावती की पार्टी यहाँ दोनों पार्टियों का खेल बिगाड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।